तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि आखिरकार ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वो सारी प्रोसेस आखिरकार कैसे काम करती है। आइए उसके बारे में समझते हैं। उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट अलो यू टू ब्रेथ। यानी कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ऐसा समूह लेके बना है जिसमें ऑर्गन्स और टिश्यू मौजूद होते हैं जो कि हमें क्या हेल्प करवाते हैं, ब्रेथ करने में। ब्रेथ यानी सांस लेने में मदद करते हैं। इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं एक बारी। द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मेन फंक्शन इज टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन को लेना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो ये मेन फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन पासिस इनटू योर लंग्स एंड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। जब हम सांस लेते हैं तो नेसल कैविटी के जरिए जो ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में जाती है, लंग्स में जाती है, उसके जरिए फिर कहाँ पे जाती है? पूरी ब्लड स्ट्रीम में जाती है। व्हेन यू एक्सेल, जब हम सांस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पासिस आउट ऑफ योर लंग्स एंड आउट ऑफ योर बॉडी। तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है। तो इस प्रकार से ये हमारा फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके मेन ऑर्गन्स को भी जान लेते हैं। The main organ of the respiratory systems are nose, trachea, bronchi, alveoli, lungs and diaphragm। तो इसके क्या होते हैं? ये सारे मेन फंक्शन होते हैं। तो आइए इसकी प्रोसेस को भी, इसके सिस्टम को भी, मेन ऑर्गन्स को भी, सबको हम समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायग्राम बन रखा है ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम कहलाता है। अब ब्रेथिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी नोज से, नेसल कैविटी से। उसको पढ़ते हैं एक बारी। तो नेसल कैविटी यानी नोज हमारे क्या हेल्प करता है? सांस लेने में मदद करता है। और ये क्या होता है? एक्सटर्नल ऑर्गन यानी बाहरी ऑर्गन होता है जो कि हमें मदद करवाता है। तो प्राइमरी ऑर्गन इसे हम कह सकते हैं। अब ये क्या करता है? कई बार हमने नोटिस किया होगा हमारी नेसल कैविटी में टीनी हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब उन हेयर का क्या काम होता है? जो भी डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स वगैरह हम जब सांस लेते हैं हमारी नेसल कैविटी के अंदर आ जाता है और फिर ये जो टीनी हेयर क्या करते हैं? उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, यानी कि एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं जो कि हमारे फिर लंग्स तक पहुंचती है वो हवा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, इसको कहते हैं नेसल कैविटी। अब यहाँ पे एक वर्ड है फेर्नेक्स। फेर्नेक्स का क्या मतलब होता है? जो कि फूड पाइप और पाइप को जोड़ता है, इसको कहते हैं फेर्नेक्स। उसके बाद है लर्नेक्स। इसका क्या काम होता है? इसको कहते हैं हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स जिससे यहाँ पे हमारी वॉइस निकलती है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या मतलब होता है वो पढ़ते हैं। ए फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनियस ट्यूब वाइन पाइप दैट कनेक्ट द लर्नेक्स टू द ब्रोंकाई। तो फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनियस का मतलब क्या होता है? ये जो बोन दिख रही है आपको, ये सॉफ्ट बोन होती है जिसके जरिए हमारी नेक क्या करती है? इजीली मूव कर पाती है। इसका क्या काम होता है? ये जो भी हमने नेसल कैविटी से ऑक्सीजन को गेन किया, ये क्या मदद करती है? हमारे लंग्स तक पहुंचाने में मदद करती है। कौन? ट्रैकिया। इसका ये काम होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा होगा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बारे में पढ़ते हैं और ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो ब्रोंकाई यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। द टू मेन डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया दैट लीड into each lungs branching into a smaller tubes called bronchioles. They facilitate the movement of air deeper into the lungs and contain mucus and cilia to trap and remove dust and pathogens. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। इन टू पार्ट्स को डिवाइड करके दोनों लंग्स में क्या पहुँचाता है? एयर पहुँचाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स किसको कहते हैं? अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बन रखा है, इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब इनका भी क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। ब्रोंक्यूल्स के यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टीनी वो बन रखे हैं एल्वियोली। एल्वियोली का क्या काम होता है वो पढ़ते हैं। एल्वियोली क्या होता है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपको मैं इसकी माइक्रोस्कोपिक से इसकी वो दिखाता हूँ आपको इमेज। यहाँ पे देखिए एक एल्वियोली की इमेज दिखा रखी है जो क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसका बहुत ही मेन काम होता है हमारे लंग्स के अंदर, वो पढ़ते हैं। इसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Alveoli, microscopic balloons like air sacs at the end of bronchioles where gas exchange occur. Oxygen from the inhaled air diffuses into the blood while carbon dioxide from the blood diffuses into the alveoli to be exhaled. These structures are surrounded by the capillaries to ensure efficient gas exchanges. यानी alveoli का क्या काम होता है? अब एल्वियोली का बहुत बड़ा काम होता है हमारे लंग्स में। एल्वियोली क्या करते हैं? गैस को एक्सचेंजेस करते हैं। जो भी नेसल कैविटी के जरिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचा है अब वो हमारे लंग्स में डिजोल्व होकर पूरी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा।
अब उसके बाद क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड यहाँ पे एक्सचेंज होएगा और इसके जरिए अब ये ट्रैकिया में जाके नेसल कैविटी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बाहर आ जाएगा। तो एल्वियोली का यही काम होता है कि एक्सचेंज करना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक रिब केज बनी होती है, चेस्ट बोन कहते हैं जिसको हम। रिब केज क्या करती है, हमारे लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे इमेज दिखाने रखी पर हमारे चेस्ट में बोन्स होती हैं जो कि किसको कहते हैं, रिब केज। अब यहाँ पे एक डायफ्राम का डायग्राम बना रखा है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जब भी हम इनहेल करते हैं, जब भी हम कई बार इनहेल करते हैं, कुछ ज़्यादा सांस भर लेते हैं अपने लंग्स में, तो ये क्या होता है, डायफ्राम नीचे की ओर क्या होता है, स्लाइटली मूव कर जाता है ताकि हमारे लंग्स फ्रीली एक्सपेंड कर पाए। और जब हम सांस छोड़ते हैं ये डायफ्राम अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ये क्या करता है, एक शेप भी प्रोवाइड करता है लंग्स को, इनहेलन और एक्सलेशन में क्या करता है, ये मदद करता है। तो ये था पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम।